हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक छोटे से फैसले से होती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही दो प्रतिज्ञाओं की, दो ऐसे फैसलों की जिन्होंने अनजाने में ही इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की नींव रख दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दो कस्में, दो प्रतिज्ञाएं कैसे एक पूरे साम्राज्य की तकदीर बदल सकती हैं। असल में ये कहानी है दो बहुत शक्तिशाली रानियों की, जिनके निजी फैसलों ने एक पूरे राजवंश को युद्ध की आग में धकेल दिया। तो एक राज्य को चाहिए उत्तराधिकारी, और यही थी हस्तिनापुर की सबसे बड़ी राजनीतिक उलझन। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राज सिंहासन से, जहां इस बात पर एक गहरा संकट छाया हुआ है कि अगला राजा कौन बनेगा। अब देखिए, राजगद्दी पर बैठे तो थे छोटे भाई राजा पांडु, जो एक महान विजेता थे। लेकिन उनके बड़े भाई थे धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही देख नहीं सकते थे, और बस इसी वजह से सिंहासन पर उनका हक छीन लिया गया था। ये दर्द उन्हें हर पल महसूस होता था। और इसी माहौल में राजमाता सत्यवती को वंश की चिंता सता रही थी। उन्होंने भीष्म पर जोर डाला कि जल्द से जल्द राजकुमारों का विवाह करवाया जाए। आखिर राजवंश का भविष्य भी तो सुरक्षित करना था। और यहीं से कहानी लेती है पहला मोड़, गांधारी की अंधकार की प्रतिज्ञा। ये एक चुनाव था, भक्ति और बलिदान का। तो हुआ ये कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए नेत्रहीन राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए एक पत्नी की तलाश शुरू हुई, और ये तलाश खत्म हुई गांधार की राजकुमारी गांधारी पर। तो भीष्म ये रिश्ता लेकर गांधार पहुंचे। गांधार की राजकुमारी के लिए हस्तिनापुर के एक नेत्रहीन राजकुमार का रिश्ता। जाहिर है, ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसने गांधारी के पूरे परिवार को हैरान परेशान कर दिया। परिवार तो हिचकिचा रहा था, लेकिन राजकुमारी गांधारी ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने अपने अधिकार पर जोर देते हुए कहा कि वो नेत्रहीन राजकुमार को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं। मगर उनकी भक्ति, उनका समर्पण सिर्फ इस विवाह को स्वीकार करने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसा बलिदान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध लेंगी। उनका मानना था कि एक पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति की दुनिया को पूरी तरह से अपनाए। अगर उनके पति अंधेरे में हैं, तो वो भी उसी अंधेरे को अपना जीवन बना लेंगी। सोचिए, इतना बड़ा बलिदान, लेकिन गांधारी का ये त्याग भी धृतराष्ट्र के मन की कड़वाहट को कम नहीं कर पाया। सिंहासन ना मिल पाने का गम, अपने छोटे भाई पांडु से ईर्ष्या, और ये डर कि कहीं पांडु का बेटा पहले पैदा होकर हमेशा के लिए उसे राजगद्दी से दूर न कर दे, ये सब उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, कुंती का गुप्त वरदान। एक छोटी सी जिज्ञासा जिसके नतीजे बहुत बड़े होने वाले थे। तो देखिए, एक तरफ थे धृतराष्ट्र, जो अपनी किस्मत से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थे उनके छोटे भाई राजा पांडु, जिन्होंने विवाह किया राजकुमारी कुंती से। लेकिन कुंती अपने साथ एक बहुत बड़ा राज लेकर आई थी, एक ऐसा राज जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। तो बात यह है कि सालों पहले अपनी युवावस्था में कुंती ने ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया, एक ऐसा शक्तिशाली वरदान जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। अब एक दिन बस ये जानने की उत्सुकता में कि क्या ये मंत्र सच में काम करता भी है या नहीं, युवा कुंती ने खेल खेल में ही सूर्य देव का ध्यान लगाकर उस मंत्र को परखने का फैसला कर लिया। और यहीं से जन्म होता है एक और राज का, त्यागा हुआ पुत्र। एक ऐसा गुप्त जन्म जिसकी गूंज पूरे इतिहास में सुनाई देने वाली थी। कुंती की वो एक छोटी सी जिज्ञासा अब एक अविवाहित राजकुमारी के लिए एक बहुत ही मुश्किल, एक नामुमकिन सी स्थिति खड़ी कर देती है। हुआ ये कि मंत्र के आह्वान पर सूर्यदेव को आना ही पड़ा, और वो मंत्र की शक्ति से ऐसे बंधे थे कि कुंती को पुत्र का वरदान दिए बिना वापस जा ही नहीं सकते थे, भले ही इसका अंजाम कुछ भी हो। और इस वरदान से उन्हें एक दिव्य पुत्र मिला, कवच और कुंडल के साथ जन्मा एक तेजस्वी बालक। लेकिन सोचिए, एक अविवाहित राजकुमारी के लिए ये वरदान नहीं, एक ऐसा कलंक था जिसे वो समाज के सामने कभी स्वीकार नहीं कर सकती थीं। और तब समाज के डर से, लोक लाज के डर से, कुंती ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी माँ के लिए सबसे मुश्किल होता है। उन्होंने अपने उस नवजात बेटे को, अपने पहले बेटे को, एक संदूक में रखकर नदी में बहा दिया। तो अब देखिए, भविष्य के युद्ध के बीज बोए जा चुके हैं।
दो रानियां, दो अलग अलग तकदीरें और एक ही रास्ता जो सीधे टकराव की ओर जाता था। एक का सार्वजनिक बलिदान और दूसरी का गहरा निजी राज। इन दोनों घटनाओं ने आने वाले संघर्ष के लिए जमीन तैयार कर दी थी। और इस तरह हस्तिनापुर का राजघराना अब साफ साफ दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ था धृतराष्ट्र का परिवार, जहां सिंहासन न मिलने की कड़वाहट थी और एक रानी थी जो पति के अंधेरे में जी रही थी। और दूसरी तरफ था पांडु का घराना, जहां एक रानी एक बहुत बड़ा सच अपने सीने में दबाए हुए थी और जिसका पहला उत्तराधिकारी पैदा तो हो चुका था, लेकिन दुनिया की नजरों से ओझल था। तो सवाल यही है कि जब किसी राजवंश की नींव ही ऐसे गहरे राज और इतने बड़े बलिदानों पर रखी हो, तो क्या वहां कभी सच में शांति मुमकिन है? असल में ये व्यक्तिगत प्रतिज्ञाएं और ये छिपे हुए सच सिर्फ पारिवारिक मामले नहीं थे। नहीं, यही तो वो चिंगारियां थीं जिनसे आगे चलकर उस महायुद्ध की आग भड़की जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं।